बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ विद पन्ने सर। प्यारे बच्चों, जैसा आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं और द्विघात समीकरण को हल करने की जो मैंने आपको 3 विधियां बताई थी। नंबर 1 गुणनखंड विधि द्वारा, नंबर 2 पूर्ण वर्ग बनाकर और नंबर 3 सूत्र द्वारा या सिद्धाचार्य सूत्र द्वारा हल करने की विधि मैंने आपको बताई थी। उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आज ये बताना चाहता हूं कि आप किसी भी द्विघात समीकरण को देखकर कैसे जानेंगे कि इसके मूल कैसे होंगे। मूल मतलब उसके जीरोज, रूट्स कैसे होंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सिद्धाचार्य सूत्र जो होता है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जो मूल होते हैं, देखिएगा ये तो सब वास्तविक है, ए बी सी ये सब वास्तविक है, लेकिन निर्भर किस पे करता है, ये जो रूट्स के अंदर आ रहा है, ये जो क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी के ऊपर इस द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो उसी पर निर्भर करते हैं। और इस जो क्वांटिटी है, ये जो राशि है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का विविध कर या इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल D द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अर्थात D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसी को विविध कर कहा जाता है। और जो द्विघात समीकरण होता है उसकी जो मूल होते हैं, जो उसके जो लक्षण होते हैं, कैसे जानेंगे कि मूल जो है वो वास्तविक है या परिमेय है या काल्पनिक है या अपरिमेय है, तो इसी पे निर्भर करेगा डी के मान पे। तो इसमें देखिएगा 4 कंडीशन है। नंबर 1, यदि डी का मान 0 से बड़ा हो जाए। 0 से बड़ा होने का मतलब है कि डी की वैल्यू कोई भी धनात्मक संख्या आ जाए और वह पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि 25 ये पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये 5 का वर्ग है, या 16 4 का वर्ग है। तो इस तरह की संख्या आ जाए जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, तो जो मूल होगा, जो रूट्स होगा, वो रियल होगा, मतलब वास्तविक होगा, परिमेय होगा, ठीक है। और अलग अलग मतलब डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है ना। तो कोई भी अगर द्विघात समीकरण है और उसका जो विविध कर है डी, वह एक धनात्मक संख्या आ रही है और वह पूर्ण वर्ग भी है, तो जो उसके रूट्स होंगे वो जो है वो क्या होंगे, परिमेय होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, ठीक है। नंबर 2, ऐसे ही अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वो धन संख्या तो आ रही है, ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन वह पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब वो 25 नहीं आ रहा है, वह 7 आ गया। इस डी का मान कितना आ गया, 7 आ गया, मतलब उसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा पूरा पूरा। तो ऐसे द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। इसी तरीके से नंबर 3, यदि इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए बच्चों, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी 0 हो गया, तो केवल बचेगा क्या, माइनस बी बाई 2, तो केवल प्लस माइनस तो खत्म हो गया, केवल एक ही मूल होगा। तो दोनों जो मूल होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे, यानी कि समान हो जाएंगे, यानी इक्वल हो जाएंगे और वास्तविक होंगे, क्योंकि कड़ी तो खत्म हो गई, ठीक है। इसी तरीके से यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 कहने का मतलब है कि कोई भी ऋणात्मक संख्या जो होती है वह हमेशा जो है वो 0 से क्या होती है, छोटी होती है। तो अगर ऐसा हो जाए कि डी का मान कोई भी ऋण संख्या आने लगे, तो जो मूल होगा वो काल्पनिक होगा, अर्थात इमेजिनरी होगा, ठीक है बच्चों। तो इस टॉपिक में हमने जाना कि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं, जो उनके लक्षण कैसे होंगे, यानी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमने जाना, ठीक है। आपको मैं द्विघात समीकरण के बारे में बता रहा हूं, जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसके मैंने 2 पार्ट्स पहले ही आपके चैनल पे अपलोड कर दिया है। अब मैं आपको उसी क्रम में आगे बढ़ रहा हूं और अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल, दैट इज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
मान लीजिए कि आपका कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के दो मूल, आप जानते हैं कि दो मूल होगा, द्विघात समीकरण है तो दो मूल, टू रूट्स अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तब मूलों का जो योगफल होता है, मूलों का योगफल, दैट इज सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, जो बी है वो गुणांक है एक्स का गुणांक अपॉन ए क्या है बेटे? देखिए ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यानी कि अगर हमें मूलों का योगफल निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का गुणनफल ये होता है आपका c बाई ए। c क्या है? वो अचर पद है, c आपका अचर पद है, अचर पद कांस्टेंट टर्म, अपॉन a आपको पता है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी मूल जो था अल्फा बीटा, तो गुणनफल ये हो गया हमारा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षा में मान के चलिए कि इस टॉपिक से 2 नंबर पूछता है। अब इसी क्रम में अगर मान लीजिए नोट यदि किसी द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा हों, तो जो द्विघात समीकरण होगा, आपको द्विघात समीकरण अगर बनाने के लिए कहा जाए, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। यानी मैं लिख दूं इसको एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। अभी मैं फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको भली भांति ये टॉपिक जो महत्वपूर्ण है आपको समझ में आ जाए। मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस टॉपिक में कि कोई भी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो मूल अल्फा और बीटा हों, तो उन मूलों का जो योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी बाई ए। बी जो है एक्स का गुणांक है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और मूलों का गुणनफल सी बाई ए होता है, सी अचर पद होता है और ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, आपको मूल दे देता है, अल्फा और बीटा दे देगा और कहेगा कि वो द्विघात समीकरण बना के दिखाइए, तो आप क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस उन मूलों को जोड़ के एक्स से गुणा कर देंगे प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आपका हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वह डी के मान पे निर्भर करता है। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, विविध कर, उसके मान पे निर्भर करता है। उससे संबंधित कुछ सवाल जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि कैसे किसी द्विघात समीकरण के जो मूल हैं अल्फा और बीटा, उनमें क्या क्या संबंध होते हैं, जैसे योगफल और गुणनफल। उससे संबंधित कुछ सवाल मैं आपको अपने अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। बस आप उस वीडियो को देखने के लिए, उसके नोटिफिकेशन को जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, ताकि आप मेरे द्वारा बताए गए इन वीडियोज को अपने परीक्षा के लिए मार्गदर्शन बनाएं। धन्यवाद।